नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हिंदी हॉरर पॉडकास्ट में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं ना, वो इंटरनेट की कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। ये मेरे खुद के गांव की एक ऐसी भयानक और सच्ची घटना है जिसे याद करके आज भी मेरे गांव वालों की रूह कांप जाती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने हेडफोन्स लगा लें, कमरे की लाइट्स बुझा दें और बस मेरी आवाज पर ध्यान दें, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसके बाद शायद आप रात को अपने घर का दरवाजा खोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब रात के 3 बज रहे हों, पूरा इलाका सन्नाटे में डूबा हो और अचानक आपके घर के मुख्य दरवाजे पर कोई बहुत जोर से दस्तक दे? खट, खट, खट। ऐसा लगता है जैसे दिल निकलकर बाहर आ जाएगा, है ना? हम सभी के साथ कभी न कभी ऐसा होता है कि हम डरते डरते दरवाज़ा खोलते हैं और बाहर कोई नहीं होता। हम उसे हवा का झोंका समझकर सो जाते हैं। आप भी शायद ऐसा ही करते होंगे। लेकिन दोस्तों, मेरे गांव में जो दस्तक शुरू हुई थी, वो कोई हवा का झोंका नहीं थी, वो साक्षात मौत की आहट थी। हमारा गांव चंदनगढ़ पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा एक बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है। हमारे यहाँ शाम ढलते ही लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। ये बात पिछले साल सर्दियों की है। ऐसी कड़कड़ाती ठंड थी कि हड्डियों में दर्द होने लगे और बाहर घना कोहरा छाया रहता था। गांव में सबसे पहले ये अजीब घटना रमेश काका के साथ हुई। रमेश काका हमारे गांव के चौकीदार थे। रात भर लाठी और टॉर्च लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाना उनका काम था। एक रात जब वो गांव के बाहर बनी उस पुरानी और सुनसान ठाकुर हवेली के पास से गुजर रहे थे, तो उन्हें हवेली के उस बड़े से लोहे के दरवाजे पर किसी के जोर जोर से पीटने की आवाज आई। धन, धन, धन। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से दरवाजा तोड़कर बाहर आना चाहता हो। अब दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, वो ठाकुर हवेली पिछले 50 सालों से बंद पड़ी थी। वहां अंदर जाना तो दूर, लोग दिन के उजाले में भी उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। रमेश काका को पहले लगा कि शायद कोई चोर वगैरह अंदर घुस गया है और अब निकल नहीं पा रहा है। लेकिन तभी वो दरवाजा पीटने की आवाज अचानक से बदल गई। वो अब किसी औरत के रोने की आवाज में बदल चुकी थी। एक ऐसी आवाज जो इतनी दर्द भरी थी कि सुनकर किसी का भी खून सूख जाए। वो औरत रोते हुए कह रही थी, मुझे बाहर निकाल दो, मेरा दम घुट रहा है, कोई दरवाजा खोलो। रमेश काका भले ही एक बहादुर चौकीदार थे, पर ऐसी जगह से रात के 2 बजे ऐसी आवाज सुनकर तो किसी की भी हालत खराब हो जाए। उन्होंने हिम्मत जुटाई, अपनी टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर मारी और भारी आवाज में पूछा कि कौन है वहां। लेकिन उनके इतना बोलते ही अंदर से एक भयानक सन्नाटा छा गया। रोने की आवाज एकदम से बंद हो गई और फिर अचानक वो लोहे का भारी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चरमराहट के साथ खुलने लगा। उस चरमराती हुई आवाज ने रमेश काका को वहीं पत्थर का बना दिया। उनके पैरों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने टॉर्च की रोशनी अंदर की तरफ की और जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। सामने हवेली के प्रांगण में एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी थी जो पूरी तरह से कीचड़ और खून से सनी हुई थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी दोस्तों कि उस औरत का कोई चेहरा ही नहीं था। जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा था। जब मैंने रमेश काका के मुंह से ये बात सुनी थी ना, तो सच बता रहा हूं, मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। काका ने चीख मारने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज गले में ही अटक गई। वो औरत बिना कोई कदम बढ़ाए हवा में तैरते हुए तेजी से काका की तरफ बढ़ने लगी। रमेश काका पागलों की तरह वहां से भागे। वो अपनी लाठी और टॉर्च वहीं छोड़कर सीधा गांव के मंदिर के पास आकर गिरे। अगले दिन सुबह जब गांव वालों ने रमेश काका को देखा, तो वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बुरी तरह कांप रहे थे। उनका दिमागी संतुलन पूरी तरह से हिल चुका था। वो बस हवा में घूरते हुए एक ही बात बार बार दोहरा रहे थे। वो दस्तक दे रही है, वो सबको ले जाएगी, वो दस्तक दे रही है। हम सब ने सोचा कि शायद रात के कोहरे और ठंड की वजह से काका को कोई भ्रम हो गया है। मैंने भी यही सोचा, लेकिन हम सब बहुत गलत थे दोस्तों।
रमेश काका तो बस शुरुआत थी। अगली ही रात वो खौफनाक दस्तक गांव के अंदर पहुंच गई और इस बार उसका शिकार बनी मेरे ही पड़ोस में रहने वाली गीता चाची। दोस्तों, रमेश काका का तो जो हाल हुआ सो हुआ, लेकिन असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब वो दस्तक हमारे घरों तक पहुंच गई। रमेश काका वाली घटना के ठीक अगले दिन की बात है। रात के करीब 2:30 या 3 बज रहे होंगे। बाहर इतनी ठंड थी कि रजाई से मुंह निकालने का भी मन नहीं कर रहा था। मैं गहरी नींद में था। तभी अचानक मेरे पड़ोस में रहने वाली गीता चाची के घर के मुख्य दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। खट खट खट। आवाज इतनी भारी और तेज थी कि मेरी आंख तुरंत खुल गई। हमारे और गीता चाची के घर के बीच सिर्फ एक छोटी सी गली का फासला था। गीता चाची घर में अकेली रहती थीं। उनके पति का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था। बच्चे शहर में नौकरी करते थे। दोस्तों, आप खुद सोचिए, सर्दियों की उस भयानक रात में जब पूरा गांव सोया पड़ा है, कोई एक अकेली औरत के दरवाजे पर इतनी जोर से दस्तक क्यों देगा? मैंने धीरे से रजाई हटाई और दबे पांव अपनी कमरे की खिड़की के पास गया। मैंने खिड़की का पर्दा थोड़ा सा खिसकाया और बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर बहुत घना कोहरा था, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। लेकिन गीता चाची के दरवाजे के ठीक सामने कोहरे के बीच एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी। वो परछाई किसी आम इंसान की नहीं लग रही थी। उसका सिर अजीब तरीके से एक तरफ झुका हुआ था, जैसे गर्दन की हड्डी टूटी हुई हो, और वो लगातार दरवाजा पीट रही थी। तभी अंदर से गीता चाची की डरी हुई आवाज आई, कौन है? इतनी रात गए कौन दरवाजा पीट रहा है? और दोस्तों, इसके बाद जो मैंने सुना, उसे सुनकर मेरे शरीर का सारा खून जम गया। उस परछाई ने जवाब दिया, लेकिन वो आवाज गीता चाची के मरे हुए पति की थी। बिल्कुल वही आवाज, वही अंदाज। वो कह रहा था, गीता, मैं हूं, दरवाजा खोलो। बाहर बहुत ठंड है गीता, मुझे अंदर आने दो। मैं अपनी खिड़की से चीखना चाहता था कि चाची दरवाजा मत खोलना, वो धोखा है, कोई शैतान है वो। लेकिन मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। डर के मारे मेरे पैर कांप रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने आवाज दी तो वो परछाई अपनी टूटी हुई गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखने लगेगी। और तभी एक भयानक चरमराती हुई आवाज के साथ गीता चाची के घर का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा छा गया जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और ठीक 2 सेकंड बाद गीता चाची की एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख गूंजी जिसने पूरे गांव का सीना चीर कर रख दिया। वो चीख इंसानी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें जिंदा नोच रहा हो। मैं खिड़की से दूर हट गया और वहीं जमीन पर बैठकर अपने कान बंद करके कांपने लगा। अगली सुबह जब गांव वाले इकट्ठा होकर चाची के घर घुसे तो अंदर का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। गीता चाची अपने आंगन में बेहोश पड़ी थीं। उनके गले पर किसी के काले जले हुए हाथों के गहरे निशान थे। वो जिंदा तो थीं, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं। वो भी अब अपना दिमागी संतुलन खो चुकी थीं। अब पूरे गांव में दहशत फैल चुकी थी। सबको समझ आ गया था कि ठाकुर हवेली से कोई बहुत ही शैतानी चीज आजाद हो चुकी है, जो हर रात किसी न किसी के दरवाजे पर दस्तक देने आती है और अपनों की आवाज निकालकर शिकार करती है। गांव के सरपंच ने उसी दिन मुनादी करवा दी कि रात के 10 बजे के बाद कोई भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोलेगा, चाहे बाहर से किसी की भी आवाज क्यों ना आए, चाहे कोई कितनी भी मिन्नतें क्यों ना करें। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा। लोग डरे हुए थे लेकिन सुरक्षित थे, क्योंकि कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। लेकिन फिर वो रात आई, मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात। उस रात मेरे माता पिता किसी काम से शहर गए हुए थे और मैं घर पर बिल्कुल अकेला था। रात के ठीक 3:15 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था कि तभी मेरे खुद के घर के मुख्य दरवाजे पर एक बहुत ही भारी दस्तक हुई। धन धन धन। दोस्तों,
वो दस्तक इतनी भारी थी कि पूरा दरवाज़ा हिल रहा था। उस आवाज़ को सुनते ही मेरे शरीर की रही सही जान भी निकल गई। मेरी सांसें मेरे गले में ही अटक गई। मैं अपने बिस्तर पर बुत बनकर बैठा था और मेरे हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज़ आई, बेटा दरवाज़ा खोल, हम आ गए हैं। वो आवाज़, वो मेरी माँ की आवाज़ थी, बिल्कुल हूबहू मेरी माँ की आवाज़। वो कह रही थी, बेटा बाहर बहुत कड़ाके की ठंड है, जल्दी से कुंडी खोल दे, हम बस से जल्दी वापस आ गए हैं। एक पल के लिए मैं सब कुछ भूल गया। रमेश काका का पागलपन, गीता चाची की वो सफ़ेद आंखें, सरपंच की वो मुनादी, सब कुछ मेरे दिमाग से निकल गया। मुझे लगा कि सच में मेरे माता पिता रात की आखिरी बस से वापस आ गए हैं और ठंड में बाहर खड़े ठिठुर रहे हैं। मैं तुरंत अपने बिस्तर से उठा और लगभग दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने अपना हाथ लोहे की कुंडी पर रख भी दिया था, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। मेरे माता पिता जिस शहर गए थे वो हमारे गांव से 4 घंटे की दूरी पर था और वहां से हमारे गांव के लिए आखिरी बस शाम के 7 बजे ही छूट जाती है। इतनी रात गए 2:15 बजे वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? और अगर किसी की गाड़ी मांग कर आ भी गए तो उनके पास तो घर की दूसरी चाबी थी, वो खुद ताला खोल सकते थे। मेरे हाथ कुंडी पर ही जम गए। मेरे पूरे शरीर से पसीने की धार बहने लगी। मैंने धीरे से बिना कोई आवाज किए लकड़ी के दरवाजे के बीच बनी एक छोटी सी दरार क्रैक से बाहर झांकने की कोशिश की। दोस्तों, मैं कसम खाकर कहता हूं, बाहर मेरी मां नहीं थी। उस घने कोहरे के बीच वही सफेद साड़ी वाली परछाई खड़ी थी। उसकी गर्दन एक तरफ पूरी तरह से टूटी हुई और लटकी हुई थी। जहां उसका चेहरा होना चाहिए था वहां सिर्फ एक गहरा कालापन था, और वो परछाई बिना होंठ हिलाए बिल्कुल मेरी मां की आवाज निकाल रही थी। मैंने तुरंत झटके से कुंडी छोड़ दी और पीछे हट गया। शायद उस शैतानी चीज को एहसास हो गया था कि मैं उसके झांसे में नहीं आया और मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला। और फिर वो हुआ जिसने मेरी रूह कंपा दी। मेरी मां की वो मीठी आवाज अचानक से एक भयानक खुरदुरी और जानवरों जैसी गुर्राहट में बदल गई। उसने दरवाजे पर इतनी जोर जोर से धक्के मारने शुरू कर दिए कि मेरे घर की दीवारें कांपने लगीं। ऐसा लग रहा था कि वो अभी उस मोटे लकड़ी के दरवाजे को चीरकर अंदर घुसाएगी और मुझे जिंदा नोच लेगी। मैं भागकर अपने कमरे में गया और सीधे अपने पलंग के नीचे घुसकर छुप गया। मैंने अपने दोनों हाथों से अपने कान कसकर बंद कर लिए, आंखें भींच लीं और रोते हुए जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। वो खौफनाक दस्तक, वो घर्राटी हुई गालियां और वो धक्के करीब 1 घंटे तक चलते रहे। मुझे लगा कि आज मेरी आखिरी रात है। लेकिन फिर अचानक दूर किसी मंदिर से सुबह की पहली घंटी की आवाज आई और दरवाजे पर हो रहे वो धक्के एकदम से शांत हो गए। सब कुछ बिल्कुल खामोश हो गया। दोस्तों, मैं सुबह के 7 बजे तक उस पलंग के नीचे से बाहर नहीं निकला। जब मेरे माता पिता सच में सुबह 9 बजे वापस आए और उन्होंने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया, तब जाकर मैंने रोते हुए कुंडी खोली। जब हम सब ने बाहर जाकर उस दरवाजे को देखा तो उस लकड़ी के दरवाजे पर जले हुए काले हाथों के गहरे निशान छपे हुए थे, जैसे किसी ने आग में जलते हुए हाथों से उसे पीटा हो। दोस्तों, उस दिन के बाद गांव वालों ने मिलकर एक बहुत बड़ी पूजा करवाई और उस ठाकुर हवेली को हमेशा के लिए बड़े बड़े तालों और तांत्रिक मंत्रों से बांध दिया गया। आज भी मेरे घर के दरवाजे पर वो काले निशान मौजूद हैं जो मुझे उस भयानक रात की याद दिलाते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, अगर उस रात मैं अपनी माँ की आवाज सुनकर वो कुंडी खोल देता तो क्या होता? क्या मैं आज आपके सामने ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा बचता? आप लोग मुझे सच सच बताना, अगर आपके घर के बाहर से रात के 3 बजे आपके किसी अपने की आवाज आए तो क्या आप दरवाजा खोलेंगे या पहले किसी खिड़की या दरार से बाहर झांक कर देखेंगे? मुझे कमेंट्स में आपका जवाब जरूर चाहिए। मैं देखूंगा कि आप में से कितने लोग इस छलावे की चाल से बच पाते हैं। अगर आज की ये खौफनाक कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हुए हों तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हिंदी हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियां आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और रात के अंधेरे में कोई भी दरवाजा खटखटाए तो बिना देखे मत खोलना। शुभ रात्रि।